शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का चौथा दिन। तो आज हम श्रावण मास का महत्तम का अध्याय 4 की कथा सुनेंगे। श्रावण मास के अध्याय 3 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को श्रावण महाव्रत तथा भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन किया था। आज इस अध्याय में धारणा पारणा व्रत, मासिक वास व्रत और रुद्रवर्ती व्रत आदि की विधि के साथ वैश्या सुगंधा की कथा सुनेंगे और जानेंगे कि महापापी वैश्या शिवलिंग में विलीन कैसे हो गई। तो फ्रेंड, श्री गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यहा वाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्य वाचन कराकर हे वत्स, आचार्य और ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्रयंबकम यजामहे इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए। षट्क्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्ण आहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्म भोज करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अतएव श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोकोपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। यश शक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11-11 बत्तियाँ बनावें। मुझे प्रीति से यह बत्तियाँ रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1 लाख बत्तियों से आरती करूँगा। यह संकल्प करने के पश्चात 1000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए। अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1 लाख रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घृत से सिंचित करना चाहिए। संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे ईश्वर, मुझे अब आप यह बतलाने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है। इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र,
मैं अब तुम्हारे सन्मुख इस व्रत को कहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है, साथ ही संपूर्ण पाप ताप को हरने वाला है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जयिनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने संसार में अपने सूरत का अति दुसह सो मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया, बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा, उनके भूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक ना दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चारों ओर चर्चा थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 36 रागिनियों में पूर्णतः दक्ष थी। नृत्य व रंभा आदि देवांगनाओं से भी अच्छा जानती थी। चाल का यह हाल था कि हस्ती और हंस की चाल को भी मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन, जप, ध्यान, शिवार्चन तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगीश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। हे विप्रेंद्र, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बतलाइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्या की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सन्मुख उस उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में पहुंची और उसने महर्षि के आदेश अनुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अश्वमेघ प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम मानिकवर्तियों का महात्म्य सुनो। मानिकवर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे आसन की भागीदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब हे मुने, मैं व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को स्थापित करे। भगवान सदाशिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सप्तनीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथाविधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स,
यहाँ समाप्त होता है हमारा श्रावण मास महत्तम का अध्याय 4। अब हम इसके आगे की कथा कल सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे होंगे और जो भी इन अध्यायों को ध्यानपूर्वक सुनता है उनकी सभी मनोवांछित इच्छा जो होती है वो पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जाओ यार, ये वीडियो खत्म हो चुका है। मेरी वीडियो को तो लाइक और शेयर करते नहीं हो। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।